अस्सलाम वालेकुम। ये व्लॉग उन तमाम दोस्तों के लिए है जो सैर व तफरीह को पसंद करते हैं। हमारा ये ट्रिप बाग अल्पाइन क्लब के साथ था जिसको MTBC ने स्पॉन्सर किया था। सफ़र का आगाज़ MTBC बाग से एक जीप पर हुआ। सबसे पहले बाग बाईपास से कैंप और स्लीपिंग बैग्स जीप पर लोड किए। रास्ते में खाने के लिए कुछ फ्रूट लिए और 11:05 पर बाग ग्यारी चौक से हम रवाना हुए। रवाना होते हुए गंगा चोटी का दिल फरेब मंज़र अपनी तरफ खींच रहा था। बल खाती सड़क, सरसब्ज पहाड़ और छोटे छोटे नदी नालों को क्रॉस करते हुए हम 4 घंटे के बाद 3 बजे ख्वाजा रत्नोई गांव में पहुंचे। असल इम्तिहान तो इससे आगे था क्योंकि इससे आगे कच्ची सड़क थी और ऐसी सड़क जो देखने में एक नाले का मंजर पेश करती थी। खैर आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते हमने इससे आगे के सफ़र का आगाज़ किया। इस 8 किलोमीटर सफ़र को हमने लगातार कलमा तैयबा और आयतुल कुर्सी के साथ तय किया। जिस हिसाब से जीप हिचकोले खा रही थी, कलमा तैयबा का विर्द भी उसी हिसाब से आहिस्ता और कभी बुलंद आवाज़ में हो रहा था। खैर 8 किलोमीटर का सफ़र हमने 3 घंटों में तय कर दिया और यूं इसी तरह हम नेज़ा गली पहुंच गए। जहाँ तू रुक गई वहाँ से मैं था चल पड़ा, दिखूंगा हर जगह मगर कभी मिलूंगा नहीं। सफ़र जो कर रहा हूँ उसका मैं मुसाफिर नहीं, मेरी मंजिल थी तू मगर रब ये मुमकिन। वहाँ पहुंचकर जब पेट में चूहे दौड़ने लगे तो याद आया कि गाड़ी में आते हुए पराठा रोल रखा था जो खाकर ज़िंदगी की उम्मीद जाग उठी और आगे की सफ़र की हिम्मत पैदा हुई जो सिर्फ 1 किलोमीटर था। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मैंने समझा था कि तू है तो रक्षा है हयात, तेरा गम है तो गम ज़हर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबार, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए। यूं न था, मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। अनगिनत सदियों के तारीख बहीमाना तिलिस्म, रेशम व अतलस कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचा व बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए। लौट जाती है इधर के को भी नजर, क्या कीजिए। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। छः 30 पर हम आखिरकार ढोक मस्तान पंजाल रेंजेस में पहुंच गए जहां हमने रात को कैंपिंग करनी थी। जल्दी से गाड़ी से सामान उतारा और कैंपिंग की लोकेशन के लिए जगह का इंतखाब किया जहां पर कैंप के साथ साथ पानी की एक छोटी सी झील बनी हुई थी। कैंपिंग के दौरान हवा ने ज़बरदस्त लड़ाई की और आखिरकार हमारा कैंप लग ही गया। हमारे कैंप की लोकेशन की सब ने तारीफ़ें की और बारी बारी आकर फ़ोटो बनवाए जैसे दुबई जाने वाले बुर्ज खलीफा के साथ बनवाते हैं। मगरिब से पहले हमारा कैंप लग चुका था और मौसम भी बहुत ठंडा हो गया था, तकरीबन -1 पर था। कैंप में बैठकर शाम का मंजर से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए फिर खाने की याद भी सताने लगी। जब हम पहुंचे तो क्लब के ज़िम्मेदारान ने मकामी लोगों के ताउन के साथ देग चूल्हे पर रख दी थी और मज़ेदार चिकन पुलाव की खुशबू आ रही थी। 10 बजे खाना तैयार हो गया और सब ने खूब पेट भर के खाया। फिर तिक्का पार्टी हुई और कोयलों की गरमाइश में बैठकर खूब गपशप की और हम अपने कैंप की तरफ चले गए। कैंप के सामने LOC का दिल खराश मंजर देखकर दिल मदहम सा हो गया। खैर 2 घंटे तक दोस्तों से इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर के मौजू पर बहस होती रही जो हमेशा की तरह बगैर किसी नतीजे के इख्तिताम पजीर हुई और हम अपने कैंप में आकर लेट गए। 12 बजे कैंप में आते ही हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई जिसने नींद का मज़ा दोबाला कर दिया। सुबह 4:30 का अलार्म लगाकर सोए और अलार्म बजते ही सब जाग उठे क्योंकि हम सनराइज़ को मिस नहीं करना चाहते थे। फिर वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और सूरज निकलने का इंतज़ार करने लगे। सुबह का मंज़र बहुत दिलकश था जिसको लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन है। सनराइज़ देखने के बाद हमने कैंप को क्लोज़ किया और नाश्ता करने चले गए। नाश्ते में हमें सबसे पहले दही खाया और फिर देसी दूध की चाय पी। फ़ौरन बैग पैक किया और आगे के सफ़र पर रवाना हो गए क्योंकि आज का सफ़र तकरीबन 27 किलोमीटर पैदल था।
ڈھوک مستان سے سفر کا آغاز کیا اور نیزا گلی کے دامن سے ہوتے ہوئے جنگل پوسٹ کو کراس کر کے ہم ڈنہ نمبر 1 پر پہنچ گئے۔ وہاں مقامی لوگوں نے لسی سے ہماری تواضع کی، جس نے جسم کے ساتھ ساتھ روح کو بھی تازہ کر دیا۔ وہاں بادلوں کی آنکھ مچولی اور سرد موسم نے دل باغ باغ کر دیا۔ وہاں پر ٹھنڈے پانی کے چشمے سے پانی پیا جو بہت زیادہ ٹھنڈا تھا اور ہاتھوں کو جما دینے والا تھا۔ وہاں سے ڈنہ کی طرف روانہ ہو گئے، جس کا راستہ بہت مشکل اور کٹھن تھا۔ اس میں کئی جگہ راک کلائمبنگ اور کسی جگہ ہائیکنگ اور کبھی چڑھائی اور اترائی آ رہی تھی۔ ڈنہ 2 اس سے بھی خوبصورت جگہ ہے، جس کی ہائٹ گنگا چوٹی کے برابر تھی۔ اب اس سے آگے ہمارے پاؤں اور ٹانگیں جواب دینے لگی تھی۔ یقیناً منزل پر پہنچنا بھی تھا، اس لیے یہ سفر جاری رکھا اور شام کو 4 بجے ہم باڑہ ڈھوک پر پہنچ گئے، جہاں ایک خوبصورت گراؤنڈ تھا جس میں بچے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ باڑہ ڈھوک سے آگے 1 گھنٹہ اور سفر کر کے ہم گھوڑی مار ڈنہ پہنچے، جہاں چاول تناول فرمائے جو مقامی لوگوں نے ہمارے لیے بنائے تھے۔ گھوڑا مار ڈنہ پر گائے کی شکل کے مشہور پتھر پر سب نے باری باری تصاویر اور ویڈیوز بنوائیں، اور مزید 2 گھنٹے کی ہائیکنگ کے بعد آخرکار ہم نورگلا سے ہوتے ہوئے گاڑیوں کے پاس پہنچ گئے۔ نورگلا سے باغ، مظفر آباد، راولا کوٹ اور مری تک کا نظارہ دل فریب تھا۔ گاڑی پر 1 گھنٹہ سفر کے بعد واپس ہم MTBC آفس پہنچے اور رات کا کھانا کھایا جو MTBC نے تیار کیا تھا۔ کھانا کھا کر سب اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسی طرح ہمارے ایک یادگار ہائیکنگ ٹرپ کا اختتام ہوا۔ دوستو، اگر آپ اسی طرح کے ولاگز دیکھنا چاہتے ہیں، کائنڈلی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ہم عنقریب ہائیکنگ اینڈ کیمپنگ ٹیوٹوریلز بھی لے کر آئیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔